कौन शास्त्र स्वाध्याय कर रहा है? ये तो हमें बड़ा अच्छा लगता है जब नए बच्चे ऐसे बोलते हैं, मैं ज्ञान मार्ग में या भक्ति मार्ग में चलने, तो हृदय में कुछ शीतलता होती है कि अभी कुछ है। अब जो गंदी बातें हैं, उनको मनोरंजन में ले आया गया है। ये कोई पाप नहीं है, ये कोई गलत नहीं है। वैसे ही मन फिसला हुआ संसार में, अब और छूट मिल गई। अब वो वासनाओं में इतना बहता चला जा रहा है कि उसको ये पता ही नहीं चल रहा कि मैं कौन हूं, मैं कहां जा रहा हूं, मेरी गति क्या हो रही है। आप जरा विचार करके अध्यात्म से देखिए, मैं कौन हूं, मेरा मार्ग क्या है, मैं कर क्या रहा हूं, आया क्या हूं करने के लिए? कुछ नहीं। पूरा जीवन वासनाओं के खेल में व्यतीत और लगा हाथ कुछ नहीं। जब यहां से गया तो कुछ हाथ नहीं लगा। इसीलिए बड़े भाग्यशाली हो जो अभी आपको सत्संग की बात सुहा रही है। नया जमाना साधना का जो चला है वो मोबाइल से चला है। अब कैसे अंतर्मुखता बढ़े? जो 18-18 घंटे बैठे हुए शांत मन से परमात्मा चिंतन में लगे हैं, 18 मिनट अंदर प्रवेश करने की जगह नहीं रह गई। वो कुंड से बज रहा है, किसका मैसेज, किसकी बात, क्या बात। आज का समय चल गया ना, और मन वैसे ही बदमाश है, इसको छूट मिल जाए ना, जरा सी छूट, तो ये वही कार्य कराता है जिससे आप फंस जाए। अभी समय है, अभी तो 5,000 के ऊपर कुछ वर्ष हुए हैं कलयुग के, 4,32,000 वर्ष का है। अगर ये दौड़ने लगा, फिर ये हमारी बुद्धि काम नहीं कर पाएगी कि भजन करना है, भगवत प्राप्ति करना है। हम लोग अगर संत महात्माओं के पास पहुंच गए तो यही सोचते हैं हमारा काम बन जाए। नहीं, कोई समस्या का समाधान या किसी कामना की पूर्ति, मतलब इसी जेल में रहने की बात हम मांग रहे हैं, माया जेल में मुक्त होने की बात ही नहीं सोच रहे। तभी लगता है कि क्या मतलब साधु संघ का फल यही है। यहां तो कहा गया है कि बड़े भाग पाइप सत्संगा बिना प्रयास हो भव भंगा। संसार समुद्र से पार होना, दुखों से निवृत्त होना साधु संघ। और हम साधु संघ का फल समझते हैं कोई आशीर्वाद, कोई ऐसा। देख लो आंख उठा के, चाहे जो कोई हो, अशांति है, एक भय है, एक चिंता है। इस बार ये हम बने, अब अगली बार अगर ये हट गई कुर्सी, फिर वो जलन है, वो एक अशांति है, एक चिंता है। अच्छा, अब कितने दिन? फिर शरीर धोखा देता चला जा रहा है, अब मरना पड़ेगा, अब अशांति, अब कैसे दूर हो? इसीलिए बहुत हम सुलझा के बात कह रहे हैं कि आपके जीवन का परम लक्ष्य है कि आप दुखों से निवृत्त हो जाएं। बस यही मानव देह का फल है। अगर नहीं निपटे तो फिर 83,99,999 योनियां जो है वो हमें मुक्त नहीं कर पाएंगे। मुक्त मानव देह की साधना से हो सकता है। आपका जीवन जितना बचा है, राधा राधा कहिए, गंदे आचरण त्यागिए, जितना बन सके दूसरों की सेवा कीजिए और भगवान के आश्रित रहिए। इसी से सब ज्ञान विज्ञान प्रकट हो जाएगा।